हेलो दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक कहानी बता रहा हूँ जो यूपीएससी से रिलेटेड है। उस कहानी का उद्देश्य ये है कि आपके सामने कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी कठिन परिस्थिति, अगर आप अपने दिल और धैर्य और मेहनत तीनों अपने साथ रखते हैं और आँख बंद करके मेहनत करते हैं तो सफलता तक आप जरूर पहुँचेंगे। ये जो मैं कहानी बताऊंगा ये इसी पे आधारित होगी कि तमाम समस्याएं, तमाम बाधाएं रहने के बावजूद भी अगर आपका दृढ़ संकल्प बहुत मजबूत है तो आप वहां तक जरूर पहुंचोगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों उस कहानी के बारे में शुरू करते हैं। स्टार्ट द स्टोरी। जीत उनको ही मिली जो हार से जमकर लड़े हैं, हार के भय से गिरे जो वे धराशाही पड़े हैं। हर विजय संकल्प के पद पूजती देखी गई है, वे किनारे ही बचे जो सिंध को बांधे खड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल सुनील गुप्ता बिल्ड पे स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी परीक्षा पास करने में सही स्ट्रेटजी और प्लान स्टडी की बहुत ज़रूरत होती है, पर ये आइडियाज़ भी तभी काम आते हैं जब परीक्षा की तैयारी करने वाले इंसान के पास खुद का टाइम हो, मतलब खुद का लगन हो आईएएस बनने के लिए। आज हम बात करेंगे हरियाणा के शामली की रहने वाली काजल की सफलता और उनके बीच का सबसे बड़ा रोड़ा था समय का अभाव। काजल यूपीएससी परीक्षा पास तो करना चाहती थी, पर कुछ कारणों की वजह से वे इस प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षा की तैयारी के लिए नौकरी नहीं छोड़ सकती थी। उन्होंने ऐसा ही किया और अपनी मेहनत, सही प्लानिंग और एकाग्रता के बल पर बिना कोचिंग के नौकरी के साथ ही साल 2018 में 18वीं रैंक से यह परीक्षा पास कर लिया। काजल ने साक्षात्कार में बताया कि आमतौर पर महिलाएं शादी को एक प्रकार की रुकावट मानती हैं और शादी के समय ही यह तय कर लेती हैं कि इसके साथ कुछ भी अचीव कर पाना संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने शादी को कभी बोझ नहीं माना और इससे उन्हें उनके पति की अहम भूमिका रखी। उनके पति आशीष मलिक, जो कि खुद इंडिया की अमेरिकन एम्बेसी में काम करते हैं, उन्होंने हमेशा उनका सहयोग किया, कभी उन्हें घर से या ऐसे गैर जरूरत कामों में नहीं उलझाया जो उनके बिना हो सकते थे। फलस्वरूप काजल को जितना भी समय मिलता वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करती। उनके पास टाइम नहीं था, लेकिन उन्होंने टाइम निकाला। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। कुछ इंसान 24 घंटे में बहुत सक्सेस होता है, अब कुछ इंसान 24 घंटे में कुछ नहीं कर पाता है। उन्हीं 24 घंटे में काजल ने अपने समय को निकाला अपनी यूपीएससी के तैयारी के लिए। काजल ने अपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हुए एक साक्षात्कार में बताया था कि उनका घर नोएडा में था और नौकरी गुड़गांव में। ऐसे में काफ़ी समय आने जाने में लग जाता था। काजल विप्रो कंपनी की अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ सकती थी। ऐसे में वह कैब से आते जाते समय रास्ते में पढ़ाई करती। करीब 3 घंटे का समय उन्हें मिलता था। इस पीरियड में वे बेसिकली वह विषय चुनती थी जिसमें बहुत एकाग्रता नहीं चाहिए, जैसे करंट अफेयर, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन पढ़ने का काम वो इसी समय करती थी। घर आने के बाद उनके पास पढ़ने के लिए 1-1.5 घंटे से अधिक का समय नहीं बचता था, पर इस टाइम पर वे पूरी एकाग्रता से पढ़ाई करती। इसके साथ ही वो वीकेंड पर भी अपना पूरा समय पढ़ाई पर करती थी। उनका मानना था कि यूपीएससी का सिलेबस किसी ओशन जैसा है जिसका कोई अंत ही नहीं है, पर उनके पास समय की कमी थी, तो उन्होंने पूरा सिलेबस कवर न करके सेलेक्टेड स्टडी की और उन्हें बार बार रिवाइंड किया। हालांकि सेलेक्टेड स्टडी सिविल सर्विसेज के लिए कारगर नहीं मानी जाती, पर उनके पास विकल्प नहीं था। अपनी तैयारी के लिए वे मुख्यतः एनसीईआरटी की किताबों पर निर्भर रही। इसके अलावा उन्होंने इतिहास के लिए आर.एस. शर्मा, भारतीय राजनीति के लिए लक्ष्मीकांत, भूगोल के लिए गोएचेक लेवोंग, मॉडर्न हिस्ट्री विषय के लिए स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया। आईएएस प्रीलिम्स के लिए उन्होंने करंट अफेयर और जीएस पर ज़्यादा फोकस किया। उन्होंने पिछले वर्ष के प्रश्न का विश्लेषण किया और उनके विषयों का चयन किया जिससे प्रश्न आने की ज़्यादा संभावनाएं थी। काजल, जो असल जीवन में अपने पिता और बाहरी
जीवन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानती थी।